नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। रणनीतियां कई प्रकार की होती हैं, मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। उसको हम जितना भी एनालाइज करते हैं, उसके अंदर टुकड़े करते हैं, वो बढ़ती जाती हैं। जैसे आप खेलने के लिए जाते हैं तो उसकी दो रणनीति होती हैं। आप जीतने के लिए खेल रहे हैं या सिर्फ खेलने के लिए खेल रहे हैं। खेल आप जब खेलने के लिए उतरते हैं तो आपको पता होता है कि आपका विपक्षी दल कौन सा है और उसके हिसाब से आप रणनीति बनाते हैं। मान लिया कि वो बहुत मजबूत है खेलने में, तो क्या आप हारने के लिए खेल रहे हैं क्या? पहले से अगर सरेंडर है तो फिर वो खेलने का कोई फायदा ही नहीं है। खेल भावना का अपमान है। आपने खेल खेलना है जीतने के लिए, और जीतने की स्ट्रेटेजी आपकी मजबूती और उनकी कमजोरी पर निर्भर करती है। आप कहाँ पे मजबूत हैं और वो कहाँ पे कमजोर हैं, अपने उन्हीं दोनों एरियाज को उठाना होता है। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई खेल खेल रहा हो या जीवन में ऑफिस के अंदर आपके प्रतिद्वंदी हो, हर जगह एक ही फार्मूला होता है। अगर आप डिफेंसिव हैं, आप जीत नहीं सकते। आप ड्रॉ करा लेंगे, वही आपकी जीत हो जाती है। और अगर आप जीतने के लिए खेलेंगे तो आप शायद कोई रिकॉर्ड बना जाए, लोगों के लिए एक प्रेरणादायी विषय बन जाए कि देखो यार क्या खेला था वो, कितना बढ़िया खेला था। वो प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो खेल होना चाहिए उस भावना से पॉजिटिव। आपने जीतना है। अनेकों बार ये कहा जाता है कि जो रुकावटों में रास्ता देखता है वही जीतता है। तो रुकावट क्या है? विपक्ष। और विपक्षी दल की सबसे मजबूत स्थिति क्या है वो आपको ठीक पता है। अगर वो बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, क्या हैं, बड़े अच्छे फील्डर हैं, आपने उस जगह पे रुकना है। अगर बड़ा अच्छा थ्रो फेंकने वाले हैं तो आपने दौड़ कर रन नहीं लेना है। अगर 2 रन है तो एक ही लेना है, 2 का 3 नहीं करना है। हाँ, कई बार हमने देखा है मैच के अंदर कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे के पास अगर बॉल जाती है तो वहाँ 2 के 3 हो जाते थे, और कमेंटेटर भी हंस के बोलते थे कि बॉल हैज़ गॉन टू दैट प्लेयर एंड दे टुक 3 रन इंस्टेड ऑफ 2। तो वहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो जीतने के लिए खेलना है। खेल के बाद क्या परिणाम होगा, फिर तो आप सरेंडर हो गए। जीतने के लिए खेलना है और ये मान के चलना है कि 50 ओवर का गेम 35 ओवर में ख़त्म करना है। अब इसको गेम को ख़त्म करने के लिए या तो आपके पास इतने ज़बरदस्त बैट्समैन हो कि आप ताबड़तोड़ रन बना के निपटा दें 35 ओवर में। ये पॉसिबल नहीं है। आप 35 ओवर में खेल ख़त्म कर दें, इसलिए आवश्यक है कि आप उनको 30 ओवर में निपटा दें। जितने रन वो 50 ओवर में बना सकते हैं उसको आप ऐसा रखें कि वो 30 ओवर वाले रन ही बना पाए। 20 ओवर आपने उनके मेडन में डालने हैं या बहुत कम रन देने हैं या इतनी अच्छी फील्डिंग करनी कि रन ना बना पाए। ये भी रणनीति का पार्ट है। उसके लिए सटीक मार्गदर्शन, बॉलिंग का, फील्डिंग का, अरेंजमेंट का और उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर का। एक बार की बात है, आईपीएल का कोई मैच हो रहा था, सेमीफाइनल का मैच था शायद। उसमें मुंबई इंडियंस का और बेंगलोर का मैच था। तो बेंगलोर ने टॉस जीता और मुंबई इंडियंस को बैटिंग के लिए दे दिया। शायद उसमें गेल थे, आई डोंट रिमेम्बर, बट गेल वाज देयर। तो गेल ने बैटिंग करना स्टार्ट की और ताबड़तोड़ बड़े सारे रन बना दिए। मुंबई इंडियंस या जो भी गेल वाली टीम थी वो जीत गई। फिर फाइनल हुआ उसका चेन्नई के साथ। चेन्नई ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और उन्होंने ताबड़तोड़ बना दिए। जब गेल बैटिंग करने के लिए आए तो रनों का स्कोर बहुत ज़्यादा था। वो अंडर प्रेशर खेलने में गलती कर गए। कमेंटेटर का बयान था कि यू जस्ट सी द डिफरेंस, गेल प्लेइंग टू मेक प्रेशर फॉर यू एंड गेल प्लेइंग अंडर प्रेशर, दिस इज द डिफरेंस। अगर आप दूसरे को मनोवैज्ञानिक दबाव दे देंगे, साइकोलॉजिकल, आपने उसको रन आउट नहीं किया, आपने उसको ज़बरदस्ती टीज नहीं किया कि तू आउट हो जा, तू मत खेल, आपने उसको ब्राइब नहीं किया, आपने उसको प्रेशर दिया। ये भी एक रणनीति का हिस्सा होता है। मछली पकड़ने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप कटिया डाल दें, केंचुआ लगा दें, जो भी मछली का दाना है कोई धागा लगा दें और मछली को पकड़ने के लिए वेट करें। फिर तो आप डिपेंडेंट हो गए ना, सरेंडर कर दिया। जब मछली आएगी तो पकड़े, अपने आप ही कांटा पकड़ के वो डंडा हिलाएगी, बोलेगी जी सर मैं आ गया, मैं आ गई, अब मेरे को पकड़ लो। ऐसे नहीं खेल होते। या अगर आपने मछली पकड़नी है तो फिर आपने जाना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ मछलियाँ बहुत सारी हैं, जाल फेंको, मछलियाँ पकड़ो और उठा के ले आओ।
सबसे पहले तो इस बात का क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि आप मछली क्यों पकड़ रहे हैं, खुद के खाने के लिए या बेचने के लिए। अगर खाने के लिए पकड़ रहे हैं तो आपका खाने का टाइमिंग है कि आपने 12 बजे खाना खाना है, 6 बजे खाना खाना है, कितने बजे खाना खाना है। उसके पहले आपने मछली पकड़ लेनी है, तो आपके पास मछली पकड़ने का टाइम 15 मिनट से आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं है। ये नहीं दिन भर बैठ के मछली पकड़ रहे हैं। वो कितनी पकड़ी? एक। ज़रूरी है कि वो 5 किलो की मिल जाए? हो सकता है ज़रा सी मिले, ज़रा सी आए, जिनका मुँह ही कांटे में ना आता, वो बार-बार से दाना खा खा के निकल जाए, तो क्या फ़ायदा हुआ? इन्वेस्टमेंट इज़ वेस्ट, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो दाने का हो। कटिया भी परेशान हो जाएगी कि इस गधे के चक्कर में पड़ गया। और अगर आपने सेल करना है तो एक मछली से तो काम होगा नहीं, फिर तो आपको कई सारी कांटे लगाएँगे, और ज़रूरी नहीं कि 10 कांटे आपने लगाए तो 10 मछलियाँ मर गई, और 10 मछली बेच के आपकी कॉस्ट तो निकलेगी नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको मछलियाँ ज़्यादा चाहिए और कम टाइम में चाहिए। तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी स्ट्रैटेजी की प्लानिंग में। 5 दिन का टाइम नहीं मिलता मैच खेलने का। टाइम होता है इमीडिएट रिएक्शन का। तुरंत अभी क्या करें, उसने एक शॉट मारी उस साइड, गलत शॉट थी, तुरंत डिसीजन होता है फील्डिंग चेंज। व्हाट इज दैट? टाइमिंग। अपने इमीडिएटली इस बात का प्रयास करना पड़ेगा, तुरंत इस बात का फील्डिंग चेंज करना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी में कहीं गलती हो गई है, उसको मैं चेंज करूं। ये पढ़ रहा था, अब ये पढ़ूंगा। ये चीज़ नहीं आई है, ये आई है, इसको ऐसे करूंगा तो ठीक होगा। भगवान बोलेंगे नहीं, वो खाली इशारा दे सकते हैं। इशारा पकड़ना हमारा काम है। हमने इशारे को पकड़ लिया और रास्ते पर चल दिए, हमारा रास्ता सुगम हो गया। वी क्रॉस दी बैरिकेड, हमने एक जंप कर लिया, आप आगे बढ़ गए। कुछ हमसे पीछे रह जाएंगे, आगे मिलेंगे, हमको अगला ट्रैफिक मिलेगा। जो पिछला तो पिछले रेड लाइट पर रह गया, अब अगले रेड लाइट के बाद फिर अब ऐसे ही होगा। अब ड्राइविंग करेंगे, रास्ता देखेंगे, कौन सी गाड़ी के बगल बगल से निकलना है, कैसे ओवरटेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस तरह से होता है। यही जीवन है। इसी जीवन के रहस्य में हमने चलना होता है। टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर स्ट्रेटेजी। टाइमिंग एंड स्ट्रेटेजी, यही जीवन का उद्देश्य है, और यही जीवन का रस है, यही जीवन का खेल है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।